हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, शायद अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं जैसा कि पार्ट 2 तक क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, यहाँ तक समाप्त हो चुका है। और पार्ट 3 हम लेकर आए हैं, अध्याय 4 ही क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। आज हम चैप्टर को द एंड कर देंगे और अगले पार्ट में, या अगले पार्ट नहीं कर सकते हैं, दूसरे यानी कि वीडियो में हम लेकर आएंगे एमसीक्यू, इनका ऑब्जेक्टिव, ठीक, यूपीएससी बीपीएससी कंपटीशन अदर टेस्ट के लिए लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अध्याय 4। अब क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। हमने वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 में बताए हैं कि किताब का मतलब क्या है। यहाँ इस चैप्टर में किताब का मतलब है वेद, और कब्रें का मतलब आप लोग जानबे करते हैं, ठीक, नहीं जानते हैं। आज यही कब्रें के बारे में ही आज हमको चर्चा करना है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं महापाषाण वेद की विशेषता जान गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों के बारी बारी कर हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 के अनुसार, और कुछ मैं अपना भी ऐड किया हूँ। देखिए, महापाषाण, महापाषाण के बारे में पढ़ना है। इसका पहले शब्दावली तोड़ना है हम लोगों को, ठीक। देखिए, महामान्य होता है क्या भैया, महामान्य क्या होता है मेरे प्यारे बहिना, बारह होता है, बारह। और पाषाण माने क्या होता है, पत्थर होता है मेरे बहना। तो महा माने 12 और पाषाण माने पत्थर, और दोनों को मिला दिया जाए, ओ लल्ला, ओ मेरे प्यारे बहना, दोनों को मिला दिया जाए तो बड़ा पत्थर के युग, दोनों को मिला दिया जाए तो बड़ा पत्थर के युग। तो महापाषाण कहने का मतलब है 12 पत्थर के युग, 12 पत्थर के युग, ठीक, समझ गए हैं। देखिए, फिर हम चलते, देखिए अब जानते हैं किसको कहते हैं महापाषाण, यानी कि कब्रें किसको कहते हैं ये जानते हैं। देखिए, ये पत्थर, ये पत्थर दफन करने की जगह पर, दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीन से लगाए गए थे। नहीं समझे, कह रहा है जब मृत्यु हो जाते हैं, उनको चारों पट्टी किसी एक व्यक्ति को बीच में लेटा देते थे, जो जो बॉडी होता था बीच में रखकर उसको चारों ओर पत्थर बड़ी करीन से लगाया जाता था, बड़े करीन से, लाइन बाय लाइन गोले टाइप। देखिए चित्र के साथ, देखिए ये क्या है भैया, ये है व्यक्ति जो मरा हुआ है, जो व्यक्ति है जिसको बॉडी करते, ठीक। तो ये जो है ना, ये जो ब्लैक 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 ब्लैक, ये पत्थर है। ये क्या है, पत्थर। तो बड़े करीन से लगाए गए हैं ना, करीन से, एकदम से करीन से, व्यक्ति को बीच में लेटा दिया गया, दफनाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है ना। इसको कहते हैं कब्रे, इसको क्या कहते हैं, कब्रे। इसी को कहते हैं महापाषाण, महापाषाण के बाद बड़े पत्थर का युग। तो पत्थर का सिस्टम होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे कर देते थे, व्यक्तियों को जलाते थे नहीं। ऐसा स्थिति कहाँ, ऐसा स्थिति भारत में कहाँ पे मिलते हैं, किस जगह पे मिलते हैं भारत में, बताइए भैया, हमको बता रहे हैं सर, रुकिए। तो ऐसा जगह आपको कहाँ मिलता है भैया, देखिए ये वाला पॉइंट आने दीजिए, पहले ये वाला नहीं, देखिए ऐसा जगह कहाँ मिलता है, दक्कन। कहाँ मिलता है, दक्कन, दक्षिण भारत में। ओ मेरे सुगा, दक्षिण भारत में मेरे प्यारे बहना, दक्षिण भारत में मिलता है ऐसा स्थिति देखने को मिलता है, और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। ऐसा क्यों, उत्तरी भारत में क्यों नहीं, उत्तरी भारत में पत्थर कहाँ से आएंगे, यहाँ पे तो मिट्टी है, यहाँ पे तो मिट्टी है, तो वो कहाँ से आएंगे। इसलिए कहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर पत्थर होगा वहीं पर मिलेंगे ना। तो दक्षिण भारत में क्या है, दक्कन का पठार, क्या है, दक्कन का पठार, ये सब संजीत सर बताएंगे क्या है, दक्षिण में दक्कन का पठार है, ठीक। तो उससे वहां पे पत्थर ज्यादा है दक्षिण भारत में, इसलिए लोगों को जब मृत्यु हो जाती थी, तब वहां के लोगों को बड़ी करीन से पत्थर लगाकर दफनाए जाते थे।
और उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय के पठार, सुने नाम, गारो खासी जयंतिया, ठीक, ये सब। तो ऐसा स्थिति दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, और कहा दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त, कश्मीर में, कहा, कश्मीर में। अब देखिए यह प्रथा कब का है, हड़प्पा सभ्यता कब का है बताइए, 4700 साल पहले का है ना, 4700 साल पहले का। उसी तरीके से यह प्रथा, ये जो पत्थर वाला करीन से दफनाया जाता था, यह प्रथा कब से स्टार्ट हुआ, कब का है, 3500 साल पहले का जनाब, 3500 साल पहले का, 3500 साल, आज से 3500 साल पहले का ये जो सिस्टम था, ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम था 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, 3500 साल पूर्व का, ठीक। फिर आते हैं एक बोर्ड लेकर, फिर बताएंगे जी, ठीक। तो आप लोग ये समझ गए ना, ये महापाषाण कपड़े वाला कंडीशन कहाँ मिलते हैं, समझ गए होंगे। चलिए फिर आते हैं, उसी को चर्चा करता हूँ। देखिए पुरातात्विक बने ऐसा इतिहासकार, पुरातात्विक कहने का मतलब होता है ऐसा इतिहासकार जो खुदाई करके जो वस्तुएं मिले हैं, जैसे सोना चांदी, ठीक, दरवाजा घर मकान, ये सब मिले हैं, इस सबको सर्वेक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ का सामाजिक स्थिति पता लगाते हैं, राजनीतिक स्थिति पता लगाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, पुरातात्विक इतिहासकार कहते हैं, ठीक। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अरे भैया क्या है भैया, पुरातात्विद, पुरातात्विद में समझ लो, पुरातात्विद में इतिहासकार, पुरातात्विदों को जो कब्रेज वाला जो था, बड़े करीन से पत्थर लगाया जाता था व्यक्तियों के चारों ओर, और पुरातात्विक दिमाग लगाते हैं, पुरातात्विक इतिहासकार सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि पुरातात्विदों को बहुत प्रकार के महापाषाण मिले हैं, क्या मिले हैं, बहुत प्रकार के महापाषाण मिले, वही जो पत्थर से करीन से बारी से बनाए गए हैं, उसी तरीके से बहुत महापाषाण मिले हैं, किसको, पुरातात्विक इतिहासकार को। देखिए कुछ समानताएं हैं, कुछ समानताएं भी मिली हैं, ठीक। देखिए एक बात आप लोग नोट कीजिए, जब व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है, अभी भी हम देखते हैं हमारे समाज में तो चलिए मेरे प्यारे बहिना, आज हम जानते हैं, फिर यहाँ थोड़ा सा कुछ हो गया था दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है अभी, ठीक। देखिए कुछ समानताएं भी पुरातात्विदों को मिला है। अरे भैया क्या मिला है, तो उसमें देखा गया है कि मिट्टी को खास बर्तनों के साथ उनको दफनाया जाता था, व्यक्तियों को, ठीक, तो दफनाया जाता था, जिन्हें कैसा मिट्टी का बर्तन, तभी इसका कलर होगा, डिजाइन होगा, तो कैसा डिजाइन था भैया, तो काले लाल मिट्टी के बर्तन, काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड वेयर, काले लाल मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है जनाब, जाना जाता है। देखिए इनके साथ ही देखो, जब व्यक्ति को मृत्यु हो गया तो उनके साथ क्या दफनाया गया, उनके साथ भी दफनाया गया लाल, काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन में दफनाया गया, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैक एंड वेयर, ब्लैक एंड वेयर भी कहते हैं। देखिए अब क्या है, इनके साथ ही लोहे औजार हथियार घोड़े जनाब, लोहा औजार हथियार और घोड़े, कंकालों और गहने के साथ सोना चांदी, ये सभी दफनाए जाते थे। अभी भी बहुत समाज सोसाइटी में दफनाया जाता है। हम बोले आप लोगों को कमेंट के जरिए उत्तर देने के लिए, आप लोग अवश्य ही इसका उत्तर दीजिएगा, क्या आपके समाज में भी, आपके शहर में भी दफनाए जाते हैं, उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ तक हम जाने हैं ना, जान गए ना, तो फिर हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि महापाषाण में वहां की असमानताएं क्या है और समानताएं क्या है। कुछ महापाषाण में मिट्टी के बर्तन खास मृतकों के साथ दफनाया जाता था, ठीक,
जिसे ब्लैक एंड वेयर कहते हैं। ठीक, और कुछ में सोना भी मिला है, कुछ में घोड़ा भी मिला है। ठीक, ये सब हम जानते हैं असमानताएं। पुरातात्विक दिमाग लगाते हैं कैसे असमानताएं हैं। एक सेकेंड, तो हम जानते हैं दोस्तों अब असमानताएं। असमानताएं माने कुछ डिफरेंट। ये एक कब्र और दूसरे कब्र की तुलना करेंगे। एक कब्र में कुछ खास मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जबकि दूसरे कब्र में सिर्फ सोना, यानी कि सोना मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे चीज मिलते हैं, सोना मिलते हैं और घोड़े मिलते हैं। तो दिमाग लगाते हैं कि पुरातात्विक इतिहासकार, मान लीजिए हम पुरातात्विक इतिहासकार हैं, हम गए हैं किसी को मतलब कि खुदाई करने के लिए, कर रहे हैं खुदाई कब्रे को, कह रहे हैं अरे यार इस कब्र में है ना, इस कब्र में मान लीजिए एक कब्र है, मान लीजिए क्या है, कब्र है, यहाँ व्यक्ति लेटा हुआ है, ये पत्थर है, ठीक, ये कब्र है। तो हम दिमाग लगाते हैं, एक सेकंड दोस्त, तो ये कब्र है, ठीक, लेटा हुआ है मान लीजिए ना, ठीक, मृत्यु हुआ है, एक कब्र है, क्या है, कब्र है। हम दिमाग, हम पुरातात्विक इतिहासकार है, कौन इतिहासकार है, पुरातात्विक, पुरातात्विक इतिहासकार है, कहने का मतलब हम खुदाई करेंगे। यहाँ पर खुदाई कीजिए, खुदाई कर रहा है, क्या कर रहे हैं, खुदाई हो रहा है। और तो खुदाई हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे देखे, नोट किए हैं यहाँ पे क्या क्या चीज मिला है जनाब। तो यहाँ पे कुछ खास मिट्टी का बर्तन मिले हैं, खास मिट्टी के बर्तन, खास मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बस इतना ही चीज मिले हैं। इस कब्र में खास मिट्टी के बर्तन मिले हैं, फर्स्ट वाला में। कहता अच्छा इसमें खास मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहां पे भी कब्र है, वहां पे चलो एक बार, वहां पे हमको दिखाना। यहाँ पे व्यक्ति है, मान लीजिए ना, रुकिए एक सेकेंड, ये क्या है, कब्रें हैं, दूसरे कब्र है, ये कौन कब्र है, दूसरे कब्र है, ठीक, ये प्रथम, ये दूसरा, ये वाला दूसरा। इसमें क्या मिले हमको, खुदा किए तो खास मिट्टी का बर्तन। इसमें हम पुरातात्विक इतिहासकार हैं, फिर दिमाग लगा रहे हैं, इसमें तो खास मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, इसमें ये वाला चीज भी मिले, अरे वाह, 33 सोने के मन के भी मिले हैं, 33 सोने के मन के भी मिले हैं, 33 सोने के मन के भी मिले, और क्या मिले हैं, घोड़े मिले हैं। अरे यार इनके तो दिमाग लगाते, ओहो, ओ मेरे यार, इस जब ये वाला हम इसमें जब हम खुदाई किए, इसमें हमको खास मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, और दूसरे वाला कब्र जब हम खुदाई करते हैं तो सोना भी मिलता है और घोड़ा भी मिलता है। ठीक, तो हम दिमाग लगाते हैं, ओहो ये वाला है, ये वाला बंदा जो जो मरा हुआ, ये अमीर होगा, ये गरीब होगा, ये अमीर होगा, ये गरीब होगा, जाहिर है, सही बात है, देखने को भी लगता है जिसके पास सोना होगा तो वो अमीर होगा, ये गरीब होगा ये जनाब। कहता अच्छा इस समय में भी 3500 साल पहले भी लोगों की क्या थी, यानी कि असमानताएं थी, असमानताएं थी, डिफरेंट थे लोगों में, अमीर गरीब लोग होते थे। ये 33 सोने के मन के बरहागिरी में मिले, कहाँ मिले हैं, बरहागिरी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, या कमेंट अगर नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कर कर इनका उत्तर दीजिए, बरहागिरी कहाँ है, बरहागिरी। ठीक, ऐसे इतिहासकार दिमाग लगाते हैं। इतिहासकार अगर आपको बनना है ना, ऐसे ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक होता है साहित्य इतिहासकार, साहित्य बनेगा तो खुदाई उदाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाते हैं कि किताब पढ़ते पढ़ते लेखक और राइटर के हिसाब से पढ़ते हैं, उनके हिसाब से अपना राय प्रस्तुत करते हैं, तो फिर इतिहासकार बन जाइए। इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहना। चलिए, तो हम देखिए, हाँ, असमानताएं कैसे पुरातात्विक दिमाग लगा। देखिए पुरातात्विदों को यह मानते हैं, पुरातात्विद क्या मानते हैं, कभी 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 एक कब्र की तुलना में, एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र ज्यादा चीज मिलती है, इसमें कम चीज मिला है, इसमें ज्यादा चीज मिला है। ठीक, इसमें सिर्फ खास मिट्टी के बर्तन मिला है, इसमें सोना भी मिल गया, घोड़े भी मिले, और खास मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हो गए। ठीक, ऐसे दिमाग लगाते हैं इतिहासकार, यही कह रहा है। तो मतलब कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीज मिलती है, कभी कभी होता है, कभी कभी। देखिए जैसे जैसे एक है बरहागिरी, क्या है, बरहागिरी, हम बोले कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए, बरहागिरी किस राज्य में है, कहाँ पे है। ठीक, देखिए एक है बरहागिरी,
बरहागिरी में एक कब्र में 33 सोने की मनके मिले हैं। मान लीजिए ये बरहागिरी, हम बोले 33 सोने की क्या मिले हैं, मनके मिले। कहाँ पे, बरहागिरी में, बरहागिरी में। ठीक, अब देखिए शंख भी मिले हैं। तो बरहागिरी में एक कब्र में 33 सोने की मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरी कब्र में कुछ खास मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे हम दिमाग लगाते हैं, एक कब्र में खास मिट्टी के बर्तन, दूसरे कब्र में बहुत ज्यादा चीज, तो इससे पता चलता, पूरा ताकत सोचते हैं, ओहो यहाँ पे कोई अमीर होगा तो कोई क्या होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा जनाब, कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा। अभी भी आप लोग देखिए, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनको दफनाया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, उनको दफनाया जाता तो उनके साथ क्या दफनाए जाते हैं, और उनके साथ उनके कपड़े, अगर कोट रहेंगे तो कोट, अगर मेरा मृत्यु हो गया तो मेरे चश्मा उश्मा, अगर पहले का समय मेरा, तो अब तो नहीं, अब तो रख दिया जाएगा कि सुरक्षित से, कि इनका भविष्य, मेरा पीढ़ी सब जितना इनको देखेंगे, हाँ ये सुनील सर थे, ये सब सारे चीज ना। तो आप लोग अच्छे हैं ना, स्वस्थ हैं, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।